अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। भी आप लोगों के सामने बूम थाउजेंड नज़र आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त मूव दी है। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आप लोगों को फ़ौरन से पता चल जाए। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं बूम थाउजेंड के एनालिसिस। ये तो प्रिडिक्शन हम लोगों ने जो है ना वो पहले की हुई थी कि भाई मार्केट जो है ना वो इस वाले टॉप को जो है ना वो भी सपोर्ट बना के यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, और साथ में हम लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि भाई अब मार्केट जो है ना वो यहाँ पे रेंज जो है ना वो बनाएगी अगर इसने सेल ट्रेंड या बायस ट्रेंड जो है ना वो मजीद स्टार्ट करना है। ठीक है, ये भी इसकी नेक्स्ट प्रिडिक्शन जो है ना वो है आगे आज के दिन के लिए जो है ना वो बूम थाउजेंड क्या करेगा। अभी हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले और साइडवेज जो है ना वो यहाँ पे बनाए। ठीक है, एक पॉसिबल सिनेरियो जो है ना वो हमारे पास ये हो सकता है। अगर मैं तुम लोगों को D1 की कैंडल दिखाऊं तो काफ़ी हद तक जो है ना वो इसकी D1 की कैंडल ने जो है ना वो रेंज कवर कर ली है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली टू 400 के करीब। ठीक है, तो आज के दिन में मजीद बूम थाउजेंड के जो है ना वो बाय जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है ना वो अभी भी ऊपर वाला पॉइंट जो है ना वो तकरीबन 70 पिप जो है ना वो दूर है। तो पॉसिबिलिटी जो है ना वो आज के दिन के लिए यही है कि बूम थाउजेंड जो है ना वो आज के दिन में रिट्रेस जो है ना वो यहाँ से करेगा। तो बाय में जो है ना वो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। अगर मैं सेल की बात करूँ तो बूम थाउजेंड ने जो है ना वो बाय ट्रेंड क्रैक थाउजेंड ने जो है ना वो बाय ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को ये वाला एक पॉइंट दिखाऊं ना जो ये ऊपर 6200 का पॉइंट है, ये एक वॉल्यूम पॉइंट है। ये देखो ज़रा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट है वॉल्यूम पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब है कि इस जगह पे वॉल्यूम है। अब हमें जो है ना वो जस्ट क्या चाहिए, इस जगह के ऊपर हमें सेल सेटअप चाहिए। बेशक शॉर्ट टाइम के लिए मिल जाए, बेशक हमें लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना वो मिले। ठीक है, अच्छा अगर मैं अभी की बात करूँ ना तो हम लोग 6200 के ऊपर लाइन लगाएंगे। ये लग गई। ठीक है, यानी कि ये रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो साथ में छोटा टाइम फ्रेम हमारा साथ कुछ यूं दे सकता है, ऐसे क्या करके चैनल जो है ना वो बना के। ठीक है, अब ये जो ट्रेड होगी ना तुम लोगों की, ये टू द पॉइंट होगी। अब जो टू द पॉइंट ट्रेड होती है तुम लोगों को पता है कि एग्जैक्ट जो है ना वो आप लोगों ने इस एरिया के पास ही इसको सेल करना है और 10-15 पिप अपना ऐसे लगा के लीव इट। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे सेल मूव नहीं दिखाती है, क्योंकि बायर्स का वॉल्यूम देख लो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तब हम लोग जो है ना वो ज़्यादा इसको होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस चैनल के साथ साथ मार्केट डाइवर्जेंस भी बनाई है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगी। उससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी ट्रेड और कंफर्मेशन वाली हमें तब मिलेगी अगर मार्केट ये स्विंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करें। ठीक है, तो जो है ना वो भी अच्छा सिनेरियो रहेगा, लेकिन ये तब पॉसिबल है अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले। अगर मार्केट 6200 वाला पॉइंट ब्रेक करती है तो फिर क्रैक थाउजेंड आप लोगों का मजीद जो है ना वो बाय में जाएगा। क्रैक थाउजेंड की अगर मैं बात करूँ तो कल के दिन में ये देखें ज़रा, जब भी तुम लोगों की मार्केट ट्रेंड के अंदर होती है ना तो मार्केट वहाँ पे कंटिन्यूस पैटर्न जो है ना वो बार बार बनाती है। ठीक है, जिस तरह कल मार्केट ने जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो सेल आ रही थी, यहाँ पे रुकी है, साइडवेज बनाया, मजीद ट्रेड जो है ना वो आप लोगों को दी है। ठीक है, चूंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली होगी, कुछ लोग जो है ना वो रह गए होंगे, तो मार्केट ने उनके अंदर जो है ना वो क्या किया, उनको यहाँ पे इंटर किया और यहाँ पे उनको ट्रेड दी है। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है आप लोगों का ट्रेंड के अंदर ट्रेड करने का। अच्छा अभी की अगर बात करूँ ना मैं, तो D1 के अंदर अगर आप लोग देखो तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये वाली, अगर मार्केट ने यहाँ पे इसको टच करना है तो अभी भी मजीद जो है ना वो मार्केट जो है ना वो तकरीबन यहाँ से कोई यहाँ तक 200 पॉइंट जो है ना वो 200 पिप अभी भी ऊपर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मार्केट एक काम और कर सकती है कि मार्केट जो ये वाली मूव है ना डायरेक्टली यहाँ पे ना दे, इसको यहाँ पे ले आए। ठीक है, यानी कि इसको लंबा खींच दे। उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मार्केट को इस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, इस रेंज को। अब वो रेंज कैसे बढ़ेगी, अगर तुम लोगों की मार्केट यहाँ से इसको रीटेस्ट करने चली जाती है, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है तुम लोगों का 4000 से 4040 तक। ठीक है, तो फिर तुम लोगों का क्या होगा कि मार्केट जब यहाँ से रिट्रेस करके नीचे आएगी ना तो फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ पे इस वाली सपोर्ट पे टच कर सकती है।
ठीक है? तो अभी जो पॉसिबल सिनेरियो मुझे लग रहा है ना वो यही है कि मार्केट इसको रिट्रेस करेगी, ठीक है? हाँ, अलबत्ता अगर मार्केट ने यहीं से नीचे आना तो उसके लिए मुझे जो है ना वो पॉइंट अच्छा जो है ना वो कोई ना कोई देखना पड़ेगा। जैसे ये आप लोगों का अगर मैं बताऊँ तो ये तुम लोगों का सपोर्ट पॉइंट है जहाँ से मार्केट अभी स्पाइक दे रही है, ठीक है? लेकिन ये चूँकि तुम लोगों का छोटे टाइम फ्रेम का पॉइंट है, तकरीबन 8 पिप का पॉइंट है, तो इससे ऊपर अगर मार्केट निकलती है तुम लोगों की, यानी कि अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है, तो फिर तुम लोग इसको जो है ना वो ट्रेड नहीं करोगे, फिर 4000 तक इसका जो है ना वो वेट करोगे, हर हाल में जो है ना तुम लोगों ने करना है, ठीक है? अगर मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन कर दे ब्रेक, ये चीज़, ठीक है? यहाँ पे ट्रेंड लाइन करती है ब्रेक तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे जाएगी, ठीक है? अब चूँकि इस ट्रेंड लाइन के जो है ना वो स्विंग थोड़ा-सा इम्बैलेंस है, इस वजह से जो है ना वो मैं कह रहा हूँ कि इसको ट्रेड जो है ना वो भी आप लोग ना करें। जिस ट्रेंड लाइन के स्विंग बैलेंस नहीं ना होते उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ट्रेड करते हुए, ठीक है? तो मार्केट हमेशा स्विंग भी तभी जो है ना वो इम्बैलेंस करती है जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना हो, ठीक है? या मार्केट ने जो है ना वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ करनी हो। अभी हम लोग यहाँ पे तो ट्रेड आप लोगों की सेफ है अगर आप लोग 80 से 88 पे लेते हो, क्योंकि 10 पिप ऊपर एसएल बनेगा, ठीक है? लेकिन अगर तुम लोग ये मार्केट ब्रेक कर गई, तो फिर मार्केट ये 4000 तक ऊपर आएगी, ठीक है? अगर मैं बात करूँ बूम 500 की, तो बूम 500 जो है ना वो वही चीज़ है जिस तरह आप लोगों की कल क्रैश 500 ने ट्रेंड के अंदर ट्रेड दी है। ये भी ट्रेंड के अंदर जो है ना वो ट्रेड जनरेट नहीं कर रहा है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को दिखाऊँ, तो यहाँ पे इसने कोई भी ट्रेड जो है ना वो एज़ सच जनरेट जो है ना वो अभी तक नहीं की है, ठीक है? तो मैं अभी भी इसका वेट करूँगा ये किसी न किसी रेंज के अंदर जो है ना वो आए, फिर मैं इसको ट्रेड करूँ। कुछ पेयर्स जो है ना वो ऐसे होते हैं, जिनको बाज़ दफ़ा बंदा ट्रेंड के चक्कर में पकड़ तो लेता है, लेकिन फिर जब ये गिरना स्टार्ट होते हैं ना, बहुत बुरा गिरते हैं। तो मुझे सबसे जो ज़्यादा अजीब पेयर लगता है ना वो बूम 500 है, ठीक है? क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है ये जा रहा है, जब ये नीचे आना स्टार्ट करता है फिर ये इतना बुरे तरीके से नीचे आता है कि जो है ना वो स्विंग वगैरह जो है ना उसको कोई भी फ़ॉलो जो है ना ये नहीं करता है, ठीक है? तो इस वजह से मैं हमेशा इस पेयर को टू द पॉइंट जो है ना पकड़ता हूँ, हमेशा मेजर पॉइंट से मैंने इसको पकड़ना होता है लॉन्ग रेंज के लिए। ये कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भई यहाँ पे आप लोगों की ट्रायंगल जो है ना वो बन रही है। अभी मार्केट ने कल का दिन यहीं पे गुज़ार दिया। आज स्टिल हम लोग इसका वेट करेंगे कि मार्केट अगेन यहाँ पे ट्रायंगल बनाने यहाँ पे आए, फिर हम लोग एक ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं और सेकंड ट्रेड इसके ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है? अच्छा, जो मैं ट्रेड बताता हूँ उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से एसएल लगा के जो है ना वो किया करो, ठीक है? देखो कभी भी अगर मार्केट तुम लोगों के अगेंस्ट चली जाए ना तो उसको लॉन्ग होल्ड ना किया करो, ठीक है? लॉन्ग होल्ड का मतलब होता है एसएल ना लगा के जब आप लोग होल्ड करते हो तो इसका मतलब होता है लॉस नहीं, अकाउंट वॉश, ठीक है? एसएल का मतलब होता है लॉस। अगर कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का तो कमेंट्स में मुझसे जो है ना वो ज़रूर पूछ लिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।